नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। और एक खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से दिखा रहे हैं, जहां बयाकपुर ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि समय प्रसाद मिश्रा ने लोगों से जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान श्री मिश्रा ने लोगों से उनका कौशल छिमजाना और किसी भी परिस्थिति में हमेशा साथ खड़ा रहने का आश्वासन दिया। इसी दौरान न्यूज़ 9 नेटवर्क संवाददाता स्वप्निल द्विवेदी से जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि समय प्रसाद मिश्रा से कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, जिसमें हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि समय प्रसाद मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव से लेकर प्रमुखी तक, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर दिल्ली संसद भवन में तक अगर लोगों के बीच में चर्चा रहा है तो है बहराइच के बयाकपुर ब्लॉक से समय प्रसाद मिश्रा जी का, जिनसे आज एक खास मुलाकात करते हैं और कुछ बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं जी। क्या कहेंगे आप कि सरकार का ये कैसा फैसला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में जो सरकार चल रही है, कुशल निर्देशन में, वो शुरू से ही उत्तर प्रदेश के कायाकल्प की योजना उनके मन में है माननीय मुख्यमंत्री जी के। उसी के तहत भाई जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। प्रदेश के समुचित विकास के लिए ऐसे कदम उठाने जाने बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हिम्मत और हौसला होना चाहिए सरकारों को ऐसा करने के लिए, और वो हिम्मत और हौसला माननीय योगी जी ने दिखाया है जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बना करके, कानून ला करके। जी, अब 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले अभिभावक को सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जो है इसी में जो है प्रदेश का हित निहित है कि कम से कम संख्या कम होगी, जन्म दर कम होगी, परिवार लोग सोचेंगे कि हाँ हमारे भी हमारे दो का नारा बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अगर किसी ने जो है अमल में लाने का साहस दिखाया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये साहस दिखाया है। और धीरे धीरे करके जब ऐसे कानून बनेगा तो हम लोग भी सोचेंगे कि हाँ ठीक है, 2 ही बच्चे पर्याप्त है, 2 बच्चे होंगे तो हमारे बच्चों को जो है अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। हम खुद अपने परिवार से आप करके देख लीजिए, अगर 4 बच्चे हैं, अगर कोई सामान्य परिवार हो उसके यहाँ 4 बच्चे हैं तो उस तरीके से उतनी सुविधा वो अपने बच्चों को नहीं दे पाता है। बजाय एक 2 बच्चे अगर रहेंगे, 2 बच्चे रहेंगे तो उनको उसी तरीके की अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको मिलेंगी, अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन उनको मिलेगा, ये परिवार देने में सक्षम होंगे। तो यही सोच है, एक छोटी सी एक परिवार से सोचिए। इसी हिसाब से जो है प्रदेश में भी है कि हाँ संख्या कम होगी, जनसंख्या दर कम होगी, विकास समुचित होगा, अच्छी प्रतिभाएँ निकल करके सामने आएंगी। सरकार को हर जगह रोकथाम, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, जिस भी मामले में हो, अगर संख्या नियंत्रण में रहेगी तो सब कुछ समुचित रूप से होगा। वही हाल एक परिवार के ऊपर लागू होता है। यही मुख्यमंत्री जी ने अपनी सोच का परिचय दिया है प्रदेश में इसको लागू करके। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार के और कौन से कड़े कदम उठाने चाहिए? देखिए, जो कड़े कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई कड़ा कदम, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी कड़ा कदम उठा रहे हैं। विकास में अगर लापरवाही बरती गई उसके खिलाफ कड़ा कदम उठा रहे हैं। कड़ा कदम उन्होंने जो है एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया है कि हाँ इस तरीके से जो है जनसंख्या नियंत्रण पे हम कानून लाएंगे। उससे सुझाव भी मांगे गए हैं, तमाम बिंदु हैं जिस पे सुझाव मांगे गए हैं कि हाँ इस पर आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। तो ऐसा कड़े कदम कुछ नहीं है। प्रदेश के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी कदम उठा रहे हैं, कड़े कदम कुछ नहीं उठा रहे हैं। अगर ये कानून लागू हो गया तो क्या भ्रूण हत्याएं बढ़ सकती हैं? नहीं, ऐसा इसको लेकर के ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है मतलब विरोधी लोग जो है भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। लोग राजनीति कर रहे हैं। इस समय बसपा सुप्रीमो का अयोध्या में भी रैली थी कल लोगों के पास। भाजपा की क्या तैयारी है ब्राह्मणों को लेके? क्या ब्राह्मण भाजपा से नाराज चल रहे हैं? कुछ ऐसा है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रामक प्रचार है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज़ हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है जातिवाद में विश्वास नहीं रखती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। समस्त सभी जातियों का हित
भाजपा के में निहित है। जो है भारतीय जनता पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं करती, कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। हाँ, ये बात अलग है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो बाकी अन्य पार्टियों को कभी ब्राह्मण याद आने लगते हैं, कभी जो है वर्मा याद आने लगते हैं, कभी कोई जो है दलित याद आने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को साथ में लेकर के विकास के रास्ते पर चलने का काम करती है। वो जातिवाद में कतई विश्वास नहीं रखती है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देखेंगे कि पयागपुर विकास खंड में भाई बहुजन समाज पार्टी क्या करती है। बहुजन समाज पार्टी जात के नाम पर राजनीति करने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है। विकास खंड पयागपुर जो है दलित, एक वंचित दलित महिला को जो है ब्लॉक की प्रथम महिला बनाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो जात के नाम पर कभी राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती है। और रही बात ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण का पूरा सम्मान भाजपा में है और सम्मान रहेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विरोधी जो है वो अपने मन में जो है ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ है। ब्राह्मण ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब नगण्य हैं इस चुनाव में। कांग्रेस वांग्रेस दहाई में नहीं जाएंगी इस चुनाव में। जो आने वाला 2022 का चुनाव है, 350 से भी अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ला करके दिखाएगी, आप देखिएगा।